अभी हमारे साथ मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं। सर यहाँ पे आए थे एक जीवन हमारी प्रेरणा के अंतर्गत एक प्रोग्राम था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। सर आप यहाँ पे आए थे, अपने हाथों से यहाँ की महिलाओं को आपने फूड बांटा, क्या कहेंगे सर आप? एक जीवन हमारा संकल्प, हमारी प्राथमिकता एनजीओ जी जिस तरीके से सुनंदा जी के नेतृत्व में और सुरेश जी के नेतृत्व में, हमारे साथी राजेश जी के नेतृत्व में, राजपाल सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, बहुत सराहना का विषय है। और छोटे छोटे बीमारियां जो समाज में महिलाओं को या पुरुषों को, बच्चों को लग जाता है, उसको लेकर के बहुत लोगों को अवेयर भी करते हैं। एड्स से भी बड़ा काम इनका रहा है, जागरूकता फैलाना उससे बचाव के लिए, और साथ में साथ लोगों का पोषण हो सके इसलिए लोगों में समय पे भोजन के लिए रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक बड़ा उम्दा काम रहता है। और हमेशा इनके काम को देखते ही मैं भी लगता है कि मैं मेरे परिवार के हिस्से के रूप में हमने कहा कि आप यहाँ पे काम करें और शानदार यहाँ पर भी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर के अवेयरनेस करें, क्योंकि बीमारी शुरुआती दौर में अगर पकड़ ली जाए तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। बिल्कुल, खासकर HIV को। HIV हो या कोई भी बीमारी हो, छोटी छोटी बीमारियाँ, कोई भी बीमारी हो, अगर प्रारंभिक शुरुआती समय पर उसका पहचान कर लिया जाता है तो सारी दवाइयाँ आज उपलब्ध हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि समाज में अगर कोई चला जाता है तो उसका परिवार खराब हो जाता है। तो इस पहल को मैं समर्थन कर रहा हूँ। और आज देखिए सभी को पोषित करने के लिए रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे महीने का पूरा राशन हर परिवार को देने का काम आज हुआ है। ये एक तरीके से बहुत पुण्य काम है, पुनीत काम है। तो इस पुनीत काम के लिए मैं बधाई देता हूँ सुनंदा जी की पूरी टीम को, और आगे भी हमेशा इनके साथ सहयोग के लिए खड़ा रहते हैं, आगे भी सहयोग करता रहूँगा। और हम सब मिलकर के समाज को, देश को, दिल्ली को एक उन्नति की तरफ ले जाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। सर जहाँ पे ये अभी आज फूड बांटने का काम हुआ, ये जगह पहले काफी गंदा हुआ करता था। आपके प्रयास से और इनके प्रयास से ये ऐसा साफ सुथरा हो पाया। देखिए मैं जब पहले 2013 में जीता नहीं था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये बिल्डिंग भी नहीं बनाने का काम किया, बगल की बिल्डिंग नहीं बनी, साफ़ सुथरा पार्क बना है बगल में, तो शौचालय बना है, तो आज ये बहुत अच्छा जगह बन गया है। और साथ में अब बिल्डिंग चूँकि बंद पड़ी थी तो गंदा भी हो रहा था, तो अब इसकी देख रेख भी अच्छी तरीके से कर पाएंगी पूरी सुनंदा जी की टीम। अच्छा भी रहेगा और लोग यहाँ इसको उपयोग भी करते रहते हैं, समय समय पर किसी को ज़रूरत पड़ती है शादी वगैरह के लिए तो वो भी उपयोग कर पाते हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय रहता है। और जब कोई रहता है तो और मेंटेनेंस होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको देख रेख भी करेंगे। आपको बहुत बधाई इस सेंटर के लिए, और आप बहुत आगे तक जाएं और आपका काम भी बहुत उम्दा है, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। ये सुनंदा जी है, एक जीवन हमारी प्रेरणा के फाउंडर हैं आप, राइट? मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे हूँ, लगभग 1 डेढ़ घंटे से। काफ़ी सारी महिलाएं आई थी। पहले ये बताइए, जो आपने फूड बांटा, खाना अनाज बांटा, उद्देश्य क्या है? सर हमारा जो एक जीवन हमारी प्रेरणा एनजीओ का पहला काम उनके लिए था जो HIV अफेक्टेड लेडीज और उनका फैमिली के लिए था। तो हमने वहीं से शुरू किया था, हमने काफ़ी सालों से 2017 से हम काम शुरू किया है। तो खाना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो HIV अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए दवाई ले रहे हैं, तो उनके लिए न्यूट्रिशन फूड खाना बहुत ज़रूरी होती है। साथ में एक मेंटली फिजिकली हर जगह मतलब ताकि इन लोगों का भी आ जाए। हाँ। तो मेंटली फिजिकली और हेल्थी बिल्कुल ओके होना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक जैसे आज नॉर्मल दिनों के जैसे आप लाइफ लॉन्ग जी सके। लेकिन कभी क्या होता है, जिनके पास काम नहीं होता वो परेशान हो जाता है, सिर्फ खाना दवाई खाने से नहीं होता, तो खाना भी साथ में होना चाहिए। तो हमारा काम है कि काम सिखाना प्लस काम देना, उसके साथ में हम न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दे रहे हैं।
तो जब तक हम दे देंगे तब तक जब उनके पास एक इनकम बन जाएगा, जो हमारे साथ काम करके उनका एक लेवल तक पहुंचेगा, वो खाना खुद खरीद पाए, तब तक हम उनके लिए सपोर्ट करते रहेंगे। पूरा कोशिश हमारी वही है, पूरा टीम के साथ तब तक हम खाना दे देंगे। उसके बाद जब वो एक आमदनी हर महीने उनका अच्छा सा आना शुरू कर देगा, वहां तक हमारा वही न्यूट्रिशन सपोर्ट देना बंद हो जाएगा। लेकिन आगे और भी लोग आ रहे हैं, नया और भी लोग आ रहे हैं। पिछले साल तक, अभी जो करंट तक, हमने मोर देन 600 लोगों को, जो HIV वीमेन एंड फैमिली को हमने राशन दे दिया है। लेकिन सिर्फ HIV लोगों के लिए हाँ काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो हर जगह उनको एक अलग नजरिया से देखा जाता है। इसलिए हमने सारे लेडीज मीन्स जिसके पास एजुकेशन नहीं है और उनके पास कोई काम का कोई दरिया नहीं है, साथ में उनका बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हो, तो ऐसे काफ़ी सारे लेडीज से भी है, तो उनके लिए भी हम काम करते हैं। जो लो इनकम एरिया से जो आ रहे हैं उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो सारे हमारे साथ हर तरीके का लेडीज है, हर ग्रुप से ही है, हर कम्युनिटी से है। तो उसमें हमने एक तो लेडीज़ों की भी हम सपोर्ट करते हैं, साथ में उनका फैमिली का भी सपोर्ट हो रहा है। एक लेडी को हम सपोर्ट करें कि उनका पूरा फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके साथ हम बच्चों के लिए भी काम शुरू किया है। बच्चों का हमने लाइफ स्किल एजुकेशन शुरू किया था, जहांगीरपुरी में हमारा एक सेंटर है और भारत नगर में हमारा एक सेंटर है। अब हम यहाँ पर भी हम शुरू किया था, जो हमारे साथ जो गर्ल्स एक्ट करके एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन हमें सपोर्ट दिया था कि उनके लिए, जो गर्ल्स का लीडरशिप लाने के लिए, तो उनकी थ्रू ही हमें BCG कंपनी, बोस्टन एंड कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया वाला, उन्होंने हमें मतलब हमें रिकग्नाइज किया है। तो उन्होंने हमें रेशन देने का 1-2 साल का काम दिया हुआ है। तो वो उन जो AHF इंडिया है, AHF फाउंडेशन है, उनका जो लॉस एंजलिस में उनका हेड ऑफिस है, तो वहाँ से हमारा अब जो सपोर्ट मिल रहा है ये जो गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे 35 गर्ल्स का एक ग्रुप बन गया है। अगले साल पूरा ये ही लोग एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, वही यूनिट चलाएंगे, वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और आगे और लड़कियों के भी आगे लाएंगे। ऐसा करके हर साल में चलता रहेगा। तो हमारा हर फील्ड में HIV पे है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हम काम करते हैं। अभी तक हम हर महीने ऑलमोस्ट 500 लेडीज़ को हम सैनिटरी नैपकिन सपोर्ट करते हैं। तो और अब हमारा नया एरिया भी हो गया, यहाँ पर भी हमारा आगे काम शुरू कर लेंगे। हमारा पूरा टीम है हमें सपोर्ट करने के लिए, और कृष्णा है, निशा है, हमारा शुरू से हमारे साथ है। तो ये सब लोग मिलके, नया टीम भी आ रहा है। कुछ बच्चे आगे काफ़ी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, काफ़ी काफ़ी आगे जो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट हो, उनको जहाँ तक उनको पढ़ना, हम आगे उनको कर देंगे। खासकर महिला सशक्तिकरण अगर एक शब्द में बोले तो, हालांकि अभी आपने जिक्र करा HIV का, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रही है, मैं अगर HIV का एग्जाम्पल लूँ तो अभी भी महिलाएं अधिकतर इन सब चीज़ों को, महिला या पुरुष, शर्माती बहुत है। मतलब अगर किसी को HIV हो जाए, रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति को HIV हो गया तो उसको जॉब से निकाल दिया गया। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं? जैसे अभी मैं देखा महिलाएं आई थी, तो क्या उन्हें आप जागरूक करती है? हाँ जी सर, हम हर एक, जब हम लेडीज को बुलाते हैं, हमारा जो एक्टिविटीज है, जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज है, उसके लिए हम बुलाते हैं, उसी टाइम को हम HIV का भी एक सेशन रखते थे। ऐसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ में भी हम बात करते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारे सेशन चलते रहते हैं। तो उसके द्वारा हम एक लेडीज को हम अवेयरनेस दे रहे हैं HIV के लिए, साथ में उनका फैमिली को भी, वो अपने खुद का बचाव कैसे रखना है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में कैसे बचाव रखना है। साथ में अब हम हमारा लीडर जो लड़कियां भी हो गया, उनको भी हम ये सेशन दिया हुआ है। अब इनको भी जानकारी हो गई, ये और लड़कियों को समझाएंगे। तो ऐसे करके हम स्कूल में भी धीरे धीरे अप्रोच करना शुरू कर देंगे। जब कम्युनिटी में हम एक फैमिली में अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर लड़के भी है, लड़कियां भी है, माँ बाप भी है, सब लोग हैं। तो वो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, पूरा फैमिली के लिए जा रहा है। एक फैमिली में पहुंच गया तो और ऐसे करके पूरा कम्युनिटी में हो जाएगा। तो हमारा साथ में HIV अवेयरनेस भी है, साथ में हमारा जो टेस्टिंग वगैरह का भी हम आगे कर देंगे, क्योंकि AHF इंडिया, AHF फाउंडेशन हमारे साथ जो है, उनका भी टेस्टिंग और हेल्थ सर्विस में है, ज़्यादा HIV पे है। तो इसलिए तो उनके साथ हमारा हमेशा सपोर्ट है, और वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह का भी वो आगे सपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर भी अवेयरनेस धीरे धीरे करके, एक छोटा सा ग्रुप करके हम अवेयरनेस देना शुरू कर देंगे। काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको।
थैंक काफी यू। अच्छा लगा। कुछ हम और आपके जो वॉलंटियर है, जो आपके मेंबर्स हैं, जो टीम को, आपका क्या नाम है? हाँ सर, मेरा कृष्णा नाम है। क्या करती हैं आप? सर मैं यहाँ प्रोग्राम मैनेजर हूँ। यहाँ पे जो लड़कियों की मीटिंग चलती है उन सबको मैनेज करते हैं हम। उसमें हम जैसे लड़कियों को आगे बढ़ाना कैसे है, लीडरशिप में कैसे आगे वो बढ़ सकती हैं, उन सब के लिए हम इन्हों को सेशन देते हैं। उन्हों को सिखाते हैं कि वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और लड़कियों को कैसे जोड़ सकती हैं, उन्हों को कैसे बता सकती है कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। साथ में महिलाओं का भी काम है, महिलाओं को जैसे काम देना, रोज़गार देना, वो सब सारे काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि इस संस्था से जुड़ के हम लोगों को बहुत सुविधाएं प्राप्त करा पाते हैं। और अच्छा, आपने कहा कि लड़कियों को, महिलाओं को हम ट्रेनिंग करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अभी पुरुष प्रधान देश है, और वही कहीं ना कहीं एक कारण बना हुआ है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये बताइए कि आप उन सब चीज़, जैसे ये आपके टीम के मेंबर है, तो इन्हें क्या कर, इनके लिए क्या करती हैं? कौन से सेमिनार या किस प्रकार की एक्टिविटी करती है कि इन लोगों को फायदा हो? सर गर्ल्स की जो मीटिंग होती है वो एवरी संडे होती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं, इसलिए हम संडे को रखते हैं। इसमें हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि आप अपने गोल को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बाकी लोगों को अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं। अगर हम आपको, जैसे बच्चों को बताया गया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आपको 10 लेडीज़ों को समझाना है, तो पहले हम उन लोगों को समझाते हैं कि उसमें आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से समझाना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लड़कियों को समझाते हैं कि वो आगे कैसे जाके और बच्चों को और महिलाओं को समझा सकें और उनके अंदर अवेयरनेस पहुंचा सकें कि किस तरीके से सेफ्टी होती है या क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे महिलाएं एक ही पैड को कई कई घंटे लगाए रहती हैं, उसका एक लिमिट टाइम होता है। तो मतलब हर चीज़ के बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि वो आगे बता सकें। जैसे अब 6 घंटे का टाइम है, उनको समझाएंगे क्या सावधानी है, मतलब अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो क्या नुकसान है, और सर टाइम से पहले हटा के दूसरा यूज़ करेंगे तो क्या, मतलब फ़ायदे और नुकसान पहले हम बच्चों को समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाने का तरीका बताते हैं, फिर वो आगे बच्चे आगे बढ़ के फिर महिलाओं को और लोगों को भी समझाते हैं। इसका हमें लगता है कि वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरत है जागरूकता और ऐसी चीज़ों पे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा निशा देवी नाम है। मैं आप भारत नगर एनजीओ में मास्टर ट्रेनर हूँ मैं। आप क्या करती हैं? मैं लेडीज़ों को काम सिखाते हैं हम सब जैसे मिल करके, जैसे सिलाई कढ़ाई और हैंड मेकिंग का काम है। आप यहीं इसी बस्ती बस्ती से? नहीं, मैं भारत नगर से हूँ। अच्छा, भारत भारत नगर नगर से। जहाँ हमारे एनजीओ खुला हुआ है मैं वहीं से हूँ। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे आप इन लोगों के साथ जुड़ के काम करती हैं, तो आपने हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दिया होगा और अभी आप दे भी रही होंगी, तो तब से और अब में कुछ महिलाओं को, जिन महिलाओं को आपने सिखाया है, तो कुछ सुधार दिखाई देता है? हाँ जी, सुधार दिखाई देता है। वो लगता है कि हाँ, वो उनको भी लगता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, कि आगे कुछ अपना घर चला सकती हैं वो अपनी कमाई से। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे या इनसे कहा कि अभी हमारा समाज पुरुष प्रधान देश है, और जब तक महिलाएं 50% आबादी है पूरे देश की, तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी तो भारत या कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या मैं यह मान लूँ, या आप आपसे पूछता हूँ मैं कि आपका जो एनजीओ है, जो आप काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं भारत को बढ़ाने के लिए एक प्रयासी है, क्योंकि महिला बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा। हाँ, ज़रूर हम इक्वालिटी में बात करते हैं कि जेंट्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है, साथ में लेडीज़ भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि जेंट्स के ऊपर हमें चल के जाना, बराबर उनको हर तरीके का राइट्स होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हर जगह, जितना जो है मेरे एक्सपीरियंस है, जब तक उनके पास एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो लेडीज़ आगे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अपना घर में कुछ बताने का कोई हक नहीं बनता उनका, कोई वैल्यू नहीं मानते उनके लिए। तो पहले अपने पैर में खड़े रहना है, साथ में जानकारियाँ भी लेके चलना है, तभी वो आगे अपना घर वालों को भी समझा सकता है। वो जगह में ऐसा हो जाता है, वो नहीं समझा सकते, जब उनको पता है उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, लेकिन वो उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो उनके पास कुछ है ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वापस अपना घर नहीं जा सकते या फिर हाथ में कुछ होता नहीं है। तो एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ हम एक ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं, एक अवेयरनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, तो अपने फैमिली को भी साथ में लेके चलना है। तो हमारा उद्देश्य वो है, तो साथ में धीरे धीरे करके आएंगे जरूर हम उसी का प्रमाण। तो एक साथ हम अगर 100 लेडीज़ों का हम सिखा रहे हैं, उसमें से शायद
5 जनों को एटलीस्ट हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए एक सक्सेस रास्ता हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिमरन है। आप क्या करती हैं? मैं एनजीओ में काम भी करती हूँ और गर्ल्स एक्ट में भी आती हूँ यहाँ पर थोड़ा जोर से के लिए। थोड़ा जोर से। मैं एनजीओ में काम करती हूँ और गर्ल्स एक्ट में सेशन के लिए भी आती हूँ एवरी संडे। इस एनजीओ में जुड़ी तो आपको कुछ फायदा हुआ? हाँ, मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं बाहर काम करूँ, और फिर उस घर वालों से यहाँ पे ये है ना कि अपना जो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इंसान हम लोग आकर काम करके थोड़े टाइम में काम करके ही अपना थोड़ा पैसे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? अंशु। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ गर्ल्स एक्ट में आती हूँ बस। इस एनजीओ में जुड़ी आप तो कुछ फायदा हुआ आपको? यस। क्या फायदा हुआ? क्या नया सीखी आप यहाँ जुड़ के? यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हर चीज़ बताते हैं, जैसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और भी बहुत कुछ बताते हैं। HIV के बारे में पता लगा, बहुत कुछ पता लगा है। HIV के बारे में पता है? क्या होता है HIV? HIV एक वायरस है, इससे ये लोगों के बारे को बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत पता नहीं होता, पर यहाँ आके पता लगा है। अगर उसका इलाज न करवाए तो किस में परिवर्तित हो जाता है? एड्स में। इसकी जानकारी है, आप लोगों को और बताती है। यस। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आपके बच्चे जो जुड़े हुए हैं इस संस्थान से जानते हैं, जो अभी ज़रूरत है समाज में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुनंदा जी थी, इनका एक एनजीओ है एक जीवन हमारी प्रेरणा। इसके अंतर्गत इन्होंने ये जे कॉलोनी है दिल्ली का, और यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम आज किया था, जिसके अंतर्गत ये यहाँ के महिलाओं को फूड डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने काम किया। और एनजीओ के अंतर्गत सुनंदा जी और भी कार्य करती रहती है महिला सशक्तिकरण को लेकर, और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे 50% आबादी महिलाओं की है, और जब तक हम महिला और पुरुष हर चीज़ में बराबर भागीदारी नहीं हो जाते तो हम किसी भी देश को विकसित बनाने की जो परिकल्पना करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। सुनंदा जी का यह प्रयास मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।